स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महेश नंदमेहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास फाउंडेशन भारत। कल 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त बुद्ध विहार एवं भोपाल के जितने भी समस्त बुद्ध विहार, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, गाड़गे महाराज, कबीर साहब और महर्षि वाल्मीकि जी, सुदर्शन महाराज का लगभग 1 महीने से सर्वे चल रहा है और वो सर्वे जो है 25 तारीख को समाप्त हो गया है। ये जो सिंधु भवन में है, कल 11 बजे उसकी बैठक रखी गई है जो 4-5 बजे तक चलेगी, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे यहाँ के पूर्व एडीएम जेपी माली साहब हैं और वरिष्ठ जो हमारे समाज सेविक व्यक्ति हैं, समाज के मिलन साहब, और जो अभी जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे साहब, और हमारी बहन श्रीमती आशा कामले जी जो वर्तमान में हमारी कार्यक्रम की बैठक की संयोजक है, कार्यक्रम की संयोजक है। जो अध्यक्षता कर रही हैं श्रीमती इंदु पाटिल जी हैं और समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और मैं उनको कल हमने आमंत्रित किया है सभी लोगों को, और इसमें लगभग 400 लोग होंगे जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठक प्रवेश पत्र बनेगा, और ऐसे किसी को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि सर्वे में हमने ये पाया है कि भोपाल शहर के जितने भी बुद्ध विहारों को, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, तो यहाँ पर मेरे को लगा नहीं कहीं से कहीं तक भी हमारी सरकारों ने और सत्ताधारी में जो लोग रहे हैं 70 साल से हमारे महापुरुषों ने जिन्हें संविधान दिया, जिन संविधानों पे देश में अभी राज किया जा रहा है, उन्होंने कोई कार्य ऐसा किया नहीं है जिस कार्य से हम संतुष्ट हों। जब मैं सर्वे करने गया, मेरे पूरे लोग गए, हमारे विजय भाई हैं और अजय भाई और हमारे मूलचंद जी और तमाम हमारे नीरापुरे जी और कई साथी हमारे जब सर्वे करने गए, तो हमने देखा कि सरकार ने किसी प्रकार से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई है, ना ही कोई बुद्ध विहारों पे किसी प्रकार के काम नहीं कराए। हाँ, कई विधायकों ने शमशान घाट में जो शेड बनते हैं ना, वो ज़रूर बनाया। तो कल हम लोगों की आपसी चर्चा होगी, अब देखते हैं उसमें क्या निर्णय निकलेगा। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने कहीं 200 करोड़ रुपए, कहीं 1000 करोड़ रुपए, कहीं ऐसी जगह लगा रखा है जिसमें समाज को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर ये पैसा अगर बुद्ध विहारों में लगा होता, मैं एक बुद्ध विहार से नहीं कह रहा हूँ, वो लगा होता तो अच्छी जगह मंदिर पे भी लगा होना चाहिए था, लेकिन जैसी जगह लगा होना चाहिए था जहाँ वो 1 करोड़ भी लगता या 2 करोड़ रुपये भी अगर एक बुद्ध विहार में लगता, जहाँ आधा एकड़ ज़मीन है या 1 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें हमारा छात्रावास भी बन सकता था, हॉस्टल बन सकती थी, वाचनालय बन सकते थे और योगा हो सकता, स्वास्थ्य केंद्र का होता, ऐसी तमाम चीज़ें व्यवस्था जो होना चाहिए थी वो होती। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस गरीब समाज को, दलित समाज को, पिछड़े वर्ग को समाज को, आदिवासी समाज को बिल्कुल हमारे उनके हिस्से से, राजनीतिक हिस्से से, लाभ से वंचित रखा गया है। हम उस जो लाभ से वंचित हमारे समाज को रखा गया है, हम उसका विरोध करते हैं। और विरोध करने का कारण ये है कि मैंने खुद सर्वे किया है और हम 30 तारीख को 4 बजे हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराएंगे, और अगर ये हमारी मांगे मानते हैं या हमारे विहारों पर अगर काम कराते हैं तो हम उनका भी सम्मान करेंगे, और अगर वो हमारे बिहारों पे काम नहीं कराएंगे तो मैं दावा कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारे जो समाज है वो कतई भी वोट नहीं डालेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र नहीं बने। आप देखो पूरे सेलम एरिया में इनने आवास आवंटन करे, उन गरीबों को इन्होंने मकान तो आवंटन कर दिए, कई लोग वंचित रह गए और उनसे भी अवैध वसूली की जा रही है। मैं तो कहूँगा अवैध वसूली। जब करोड़ों अरबों रुपए का फंड विज्ञापनों में जा रहा है तो इन गरीबों को आप मकान मुफ्त कर देते। जाति प्रमाण पत्र जो हमारे समाज के महारों के नहीं बनाए जा रहे हैं, जो हमारे समाज के SC ST OBC के नहीं बनाए जा रहे हैं, ये क्या एक कारण है? असली में इनको रोका जा रहा है, इनको शिक्षा से रोका जा रहा है, इनके बच्चों को रोका जा रहा है। कई वर्षों से हमारा समाज जो है वैसे भी इनकी राजनीतिक से शिकार होता चला रहा है और दबा कुचला समाज है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने जब सर्वे किया है
तो हम किसी राजनीतिक दल को बख्शने वाले नहीं हैं, उनसे भी मुकाबला करेंगे। ठीक है, जय भीम, जय भारत। लो यार, कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय नारनवरे है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कल जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारे बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सामाजिक संगठनों द्वारा ये एक महाबैठक की जा रही है ये सिंधु भवन में। कल 11 बजे से शाम 4-5 बजे तक चलेगी ये बैठक। और इस बैठक के मुख्य संयोजक जो बैठक की का जो मुख्य संयोजक है जो हमारी ताई आशा कामले जी हैं, और उनके साथ साथ हम लोग सब लोग हैं। और जितने भी मध्य प्रदेश राजधानी शहर भोपाल में जितने भी बुद्ध विहार है, अंबेडकर स्टेच्यू है, उनके हम लोगों ने पूरे बारिश भर में हम लोगों ने सर्वे करे हैं। और बरसात में हर गली कुची में जा जा के हर बुद्ध विहार को हम लोगों ने देखा है कि वहाँ की दुर्दशा क्या हो रही है। सब कोई नाली बह रही है, कीचड़ हो रहा है, वहाँ ना कहीं बुद्ध विहार की कोई बाउंड्री है, ना कहीं कुछ भी नहीं है। ये वर्तमान सरकार कई सालों से चल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर, लेकिन बहुजन समाज को इसका कुछ भी लाभ नहीं मिला। कई बार हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, कई बार हम लोगों ने उनसे अवगत भी कराया है कि जितने भी हमारे सामाजिक बुद्ध की धरोहर है उनकी कहीं पर भी कहीं रखरखाव नहीं हुआ है शासन के तरफ से। जो भी हुआ है वो हमारे सामाजिक संस्थाओं द्वारा, समाज के लोगों द्वारा ही किया गया है। तो इसलिए हम लोगों ने जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं एक मंच पर आने की हम लोगों ने घोषणा की है। और कल इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे चलकर, और हम लोगों को कैसे एकत्रित होना है, और इस सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है, इस पर हम लोग सब पूरी तरह से कल चर्चा करेंगे। और हम लोगों को वर्तमान सरकार हो या आने वाली जो भी सरकार हो, हमारे बुद्ध विहार का रखरखाव किया जाए। जैसे अब देखते हो हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर बने हुए हैं, मंदिर का रखरखाव सरकार द्वारा हो रहा है, उनका निर्माण सरकार द्वारा हो रहा है। 2-2, 3-3 मंजिलें मंदिर बनाए जा रहे हैं, वो भी वर्तमान सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। और ये एक तरफा मतलब एक धर्म को लेकर कर रही है, ये वर्तमान सरकार एक धर्म को लेकर चल रही है। बाकी ये जो भारत देश है, इस भारत देश में भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है। इनके संविधान के जरिए वो जो भी मतलब पार्लियामेंट में जो विधायक सांसद चुन के आते हैं, और ऐसे बहुत से मतलब कार्य जो होना चाहिए था हमारे सामाजिक संस्थाओं में, ऐसे कोई कार्य नहीं हुए हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी जो आने वाली सरकार जो भी बनती है उनके द्वारा हम लोगों को क्या लाभ मिलता है उनका, और जो वर्तमान सरकार क्या करती है हमारे विहार के बारे में, बुद्ध विहार के बारे में, बाबा साहब के मिशन के बारे में। हम लोगों का ना कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतने बड़े महान संविधान निर्माता है, उनका ना कोई यहाँ पर स्कूल है, ना ही कोई स्वास्थ्य अस्पताल है, और ना ही कोई मतलब हमारे जो भी कोई भी कुछ भी हो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के नाम से कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है बच्चों के शिक्षा संबंधित। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से मांग भी करेंगे, वर्तमान सरकार हो या अभी विधानसभा होने वाले उन सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा अस्पताल, स्वास्थ्य अस्पताल होना चाहिए। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक स्कूल होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए। और जो भी बुद्ध विहार की जो दुर्दशा है उस दुर्दशाओं पर विचार विमर्श करके उस सरकार ने उस विहार का रखरखाव करना चाहिए। और हमारे जो भी जितने भी बौद्ध समाज के अनुयायी हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे विहारों को एक डोनेशन देकर उन विहारों का निर्माण करना चाहिए। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।